नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे बच्चों हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर। और दूसरे चैप्टर में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, और कैसे एक आवेश को हम अनंत से लेके आते हैं, फिर उसको जब हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, उस कार्य को हम विभव कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में ही पड़े किसी एक अपरीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, उसको हम विभवांतर कहते हैं। ये चीजें सब हमने पढ़ ली थी। आज बच्चों हमें क्लास में पढ़ना है जो समविभव पृष्ठ है उसके बारे में। समविभव पृष्ठ होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुणधर्म क्या होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखें क्लास को, अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। क्योंकि बच्चों देखो दुनिया में क्या है कि जो चीजें होनी है वो पहले से निश्चित है, उनमें कुछ ज्यादा फेरबदल होता नहीं है। तो अपने आप को अगर सही दिशा में सही मार्ग में ले जाना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत ही आपको कामयाब बना सकती है। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आपका कुछ नहीं होना। और मेहनत का मतलब ये होता है कि आपका सिर्फ वन वे होना चाहिए। आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट के अलावा आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो सिर्फ आप उसकी तरफ ही बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। चलिए, तो अभी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस का अपना जो पृष्ठ है उसका नाम है बच्चों समविभव पृष्ठ। इंग्लिश अगर आपको थोड़ी अच्छी लगती है तो इसे देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा। टेक्निकल वर्ड्स आपको अंग्रेजी में आने ही आने चाहिए। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है बच्चों, कहने का मतलब है कि हमने पढ़ा था कि जब आवेश है स्थिर अवस्था में रहता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में है तो हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं कि आवेश की अवस्था जो है वो कैसी होती है, स्थिर होती है। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई एक आवेश स्थिर अवस्था में है, यहाँ पर पड़ा है, तो हमें पता है कि इसके आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी वो इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली है। कैसे गुजरने वाली है, लंबवत। ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुणधर्म पढ़े थे उनमें पढ़ लिए थे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों में हमने ये कहा था कि जब भी कोई एक धनावेश है तो उससे बाहर की ओर पृष्ठ से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, और जब ऋणावेश है तो उसके अंदर की तरफ पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो ये मान लेते हैं धनावेश और इसके बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही। इसका मतलब ये जो यहाँ पर जगह है ये सब जगह पर विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। क्या है, विद्युत क्षेत्र। किसके कारण, इस पृष्ठ के आवेश के कारण है। अब समविभव पृष्ठ का मतलब ये होता है कि बच्चों इस पृष्ठ पर मान लो मैंने यहाँ पर एक V1 रख दिया और यहाँ पर एक बिंदु है, वो मान लो उसका विभव है V2। तो इस पृष्ठ पर यहाँ पर इन दोनों जगह पर विभव का मान जो है वो क्या होगा, मान होगा बच्चों एक समान। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ कह देता हूँ कि इस जगह पर V3 है, इस जगह पर V4 है, और इस जगह पर V5 है। देखो इनका भी पृष्ठ एक ही है। अगर आप देख रहे हो तो इनका पृष्ठ जो है वो क्या है, एक ही है। इसका मतलब यहाँ भी विभव का मान समान होगा, यहाँ विभव कैसा होगा, बराबर होगा। तो इस डायग्राम से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो V1 है वो बराबर होगा किसके बच्चों, V2 के, और जो आपका V3 है वो बराबर होगा V4 के, और वो बराबर होगा V5 के। इनकी शर्त एक ही है कि इस बिंदु आवेश से इनकी दूरियां समान होनी चाहिए। ये दूरी V5 की, V3 की और V4 की, ये अगर दूरी बराबर है तो इनका विभव का मान भी क्या होगा, समान होगा। अब देखिए सर दूरी तो बराबर इनकी नहीं है, किसकी नहीं है, देखिए किसकी नहीं है। V1 अगर देखें तो V1 और V4 की दूरी अलग अलग है, बिल्कुल। तो कभी भी विभव V1 बराबर नहीं होगा किसके, V4 की, ये बराबर नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होता है और दूरी पर कैसे डिपेंड करता है। देखिए हमने विभव का जो फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर KQ/R, यही पढ़ा था। K क्या है, कांस्टेंट, Q आपका आवेश, R इनके मध्य की दूरी, किसके मध्य की, जो बिंदु हम ले रहे हैं वो और आवेश के मध्य की दूरी। तो R जो है वो R क्या हो जाएगी, वो होती है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती किसकी, विभव। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे आवेश के कारण होने वाले विभव का मान कम होगा, और जैसे जैसे दूरी कम करेंगे विभव का मान बढ़ेगा। यही कारण होता है बच्चों कि जो V5 है उस पर विभव
कम है किसकी तुलना में, V2 की तुलना। तो इन पर बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर V5, V3 और V4 की दूरियां बराबर है, क्योंकि हमने एक ही सरफेस पर मान रहे हैं इसको, हालांकि यहाँ पर दूरी आपको कम ज्यादा दिख रही होगी क्योंकि ये बनाने में थोड़ी मिस्टेक है। अगर हम एक ही सरफेस पे मान रहे हैं, एक ही पृष्ठ पे मान रहे हैं, तो इनका जो मान होगा विभव का, वो बच्चों क्या होगा, समान होगा, यानी V3 बराबर V4 बराबर V5 होगा, और V1 बराबर V2 होगा, क्योंकि ये देखो V2 और ये V1 ये एक ही पृष्ठ है, तो इस एक ही पृष्ठ पर मान रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आवेश से इसकी दूरी जो है वो कैसी है, समान है, जिसके कारण इन दोनों का विभव का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, समान होगा। तो अगर हम ये कहना चाहें कि V1 और V2 एक समविभव पृष्ठ पर उपस्थित दो बिंदुओं का विभव है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जितने भी विभव है, जितने भी बिंदु है, उन सभी का विभव क्या होगा, एक समान होगा बच्चों। और ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदु उन सभी का विभवों का समान मान जो है वो क्या होगा, समान हो जाएगा। यही होता है बच्चों समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज क्या है, गुणधर्म क्या है, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो मैं इनको एक बार मिटा देता हूं मुझे थोड़ा सा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं इसकी। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। कहलाता क्या कहलाता है बच्चों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, ऐसा पृष्ठ जहां पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होना चाहिए, समविभव पृष्ठ। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ समविभव पृष्ठ। तो अब हमारा हेडिंग रहेगा, इसी का है वैसे तो, समविभव पृष्ठ की गुणधर्म, यानी कि जब समविभव पृष्ठ कहीं पर है तो उस समविभव पृष्ठ की क्या क्या विशेषताएं होती है, किन किन गुणधर्मों का वो पालन करता है, कौन से नियम अपने रखता है। देखिए पहला नियम ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो है वो क्या होगा, समान होगा, एक समान होगा। मैं यहाँ लिख देता हूं समविभव, साथ के साथ आप ही लिखते जाए बच्चों, लिखने से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है और समझ में भी आ जाती है। कहाँ समझ में नहीं आ रहा उसका पता चल जाता है, जब तक नहीं लिखते हो, आंखों से देखते हो, तब तक सिर्फ भ्रम रहता है कि आता है। तो समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है। कैसा होता है बच्चों, एक समान होता है। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है, हमने समझ लिया किस प्रकार होता है। दूसरे बिंदु की ओर चलता हूं मैं। दूसरा बिंदु में देखो, इसको और ज्यादा क्लियर करना है। ये जो हमने पहला गुणधर्म लिखा है, इस पहले गुणधर्म को और ज्यादा क्लियर करेगा दूसरा बिंदु आपका, वो क्या कर रहा है देखिए। ये भी मिल गया क्या, तो वापस लिख देता हूं, विभव था यहाँ। दूसरा बिंदु कह रहा है कि समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर शून्य होता है। क्या होता है, अंतर शून्य होता है। इन दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर शून्य होता है। देखो विभवों का अंतर शून्य क्यों होता है, इसका कारण ये है बच्चों, मान लो ये हमारे पास +2 आवेश है
और ये एक समविभव पृष्ठ है, मान लेते हैं ये क्षेत्र रेखाएं हैं। तो यहाँ मान लो एक V1 है और यहाँ मान लिया V2 है। तो अगर मैं V1 का मान निकालूंगा तो बच्चों ये आएगा KQ अपॉन में R1, KQ अपॉन में R1, ये बड़ी दूरी। और अगर V2 का मान निकालूंगा बच्चों तो भी ये आएगा KQ अपॉन में R2, यहाँ पर मान लो R2 है। अब हमें ये पता है कि जो R2 है और जो ये R1 है, ये दोनों दूरियां बराबर है, एक ही पृष्ठ है, दोनों बराबर है, तो मैं इसकी जगह रख दूं R, तो इसकी जगह रख दूं R। अब कह रहे हैं दोनों का अंतर क्या होगा, शून्य होता है, शून्य अपने आप ही होगा। देखो मैं यहां से यहां आता हूं तो ये करूंगा V2 माइनस V1, विभवांतर निकालने के लिए क्या करूंगा, जिस बिंदु से जा रहा हूं दूसरे बिंदु को, दूसरे बिंदु के विभव में से पहले बिंदु के विभव को घटा दूंगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा बच्चों, यहाँ मैं ये करूंगा KQ अपॉन में R माइनस KQ अपॉन में R। तो देखो दोनों कट जाएंगे और आपके विभव का मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर विभव का मान कितना आ जाएगा, शून्य। तो विद्यार्थियों जो समविभव प्रश्न है उसके किन्हीं दो बिंदुओं पर, कोई दो बिंदु ले सकते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर जो है वो बच्चों शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बराबर, फिर हम चलते हैं आगे की प्रोसेस पर। ये लिख दिए होंगे तो इसको छोटा करके यही लिख देते हैं फिलहाल। तो चलिए और देखो बात अभी यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं तीसरे बिंदु। और तीसरा बिंदु हमें ये कहता है कि किसी समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बच्चों शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं किसी समविभव पृष्ठ में, ये तो पूरी इधर लिखते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए यहां से लिखा हूं तीसरा बिंदु, किसी समविभव पृष्ठ में किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। कैसे, देखिए हमने पढ़ा था कि किया गया जो कार्य है वो WQV होता है। W बराबर क्या होता है, QV होता है बच्चों। किया गया कार्य शून्य कैसा होगा, हमने पढ़ा था कि किया गया कार्य है वो W बराबर क्या होता है, QV होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक समविभव पृष्ठ है। ये क्या है, एक समविभव पृष्ठ है इस क्यूब के कारण। और मेरे पास यहाँ पर ए बिंदु है जिस पर विभव, जिसका विभव VA है, और मैं किसी आवेश Q को यहाँ से उठा के इस बिंदु B पर ला रहा हूँ जिसका विभव मान लेते हैं VB है। तो इस Q को उठा के कहाँ ला रहा हूँ बच्चों, B बिंदु पर ला रहा हूँ। Q आवेश जो है उसको उठा के कहाँ ला रहा हूँ, B बिंदु पे ला रहा हूँ। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो बच्चों ये हो जाएगा VB माइनस V। जो V है वो क्या हो जाएगा, विभवांतर में तब्दील हो जाएगा, और विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। अब देखिए जो VB माइनस VA है, इनका मान हम जानते हैं ये तो होगा आपका KQ अपॉन में R, और ये भी तो बच्चों क्या होगा, KQ अपॉन में R। तो दोनों के जो विभवांतर है वो समान है, दोनों के जो विभव है वो कैसे हैं, समान है। विभवांतर शून्य है, विभव कितना है, समान है। तो विभव समान है तो हम लिख सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा आपका QV माइनस V। यहां मान लेते हैं इसका विभव भी V है और इसका विभव कितना है, V है। तो आपका W बराबर हो जाएगा बच्चों Q और गुणा में 0। और इस प्रकार जो आपका किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा बच्चों,
शून्य हो जाएगा। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह शून्य होता है बच्चों, क्योंकि दोनों के बीच विभवों का अंतर नहीं होता है, विभवांतर वहां पर शून्य होता है। चलिए ये हो गया आपका तीसरा बिंदु। अब हम चलते हैं चौथे बिंदु की। दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है बच्चों? दो समविभव पृष्ठ जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है बच्चों कि जहां पर भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर हो सकता है विभवों का मान अलग अलग हो जाए, और एक बिंदु पर विभवों का मान अलग अलग हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा असंभव है। तो हम यहां लिख देंगे क्योंकि क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विभवों का मान अलग अलग होगा, जो कि संभव नहीं है। अलग अलग होगा जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि किसी एक प्रतिच्छेद बिंदु पर दो विभव अलग अलग हो, v का मान अलग अलग हो, ऐसा संभव नहीं होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या आपकी नहीं होनी चाहिए यहां तक। अगला जो बिंदु है उसकी ओर चलते हैं, इसको थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, अब तो अपना काम हो जाएगा यहाँ पर। चलिए पार्ट दूसरा ले लेते हैं। पांचवा बिंदु, किसी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है, समझो आप इसको। कोई भी चालक है, उस चालक का जो पृष्ठ है बच्चों को समविभव पृष्ठ होता है। कैसे? देखिए मान लो ये मेरे पास एक चालक तार है, और इस चालक तार में इधर से धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। अब हमने ये जाना था कि जो चालक तार में से धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इसके आसपास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी। अरे होगी कि नहीं? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी तो बच्चों कैसे उत्पन्न होती है? इनके लंबवत उत्पन्न होती है। अरे होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है सर। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी तो मतलब विद्युत क्षेत्र जो होगा, जो विभव का मान होगा वो भी इस पृष्ठ के कैसा होगा? लंबवत होगा। इसलिए जो आपका चालक है वो बच्चों कैसा होता है? चालक का जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ होता है। सिक्स्थ और अंतिम गुणधर्म जो इसका है, उसके बाद हम एग्जांपल समझने वाले हैं, लेकिन जो सिक्स्थ और अंतिम गुणधर्म है बच्चों वो क्या होता है? सिक्स्थ और अंतिम गुणधर्म कहता है कि किसी समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। कैसी होती है बच्चों? लंबवत होती है। जो भी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किसी भी पृष्ठ से कैसी होगी? लंबवत होगी। यहां तक क्लियर है? लंबवत वाला अभी हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया था। अब मैं समविभव पृष्ठ के कुछ उदाहरण लेता हूं, इनको ध्यान से समझना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर का, समविभव पृष्ठ के उदाहरण। देखिए पहला हम जो उदाहरण लेके चल रहे हैं बच्चों वो है एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल सरफेस। देखिए जो पहला एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं वो है बिंदु आवेश के लिए। इसके लिए बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए
देखिए बिंदु आवेश के लिए आप ये डायग्राम बनाओगे, ये मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारा ये प्लस क्यू बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है ये इस तरीके से, और ये जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है बच्चों, इस निर्माण में यहाँ पर अगर हम किसी एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं बच्चों, किसकी कल्पना करते हैं, पृष्ठ। यहाँ मान लो मैं किसी दूसरे पृष्ठ की कल्पना करता हूँ, ये मेरा दूसरा पृष्ठ। यहाँ मान लो मैं किसी तीसरे पृष्ठ की कल्पना करता हूँ, तो ये जो बिंदु है इस पर जो मेरा विभव होगा उसको मान लिया मैंने V1 हो गया। यहाँ जो बिंदु है उसको मान लिया हमने V2 है, यहाँ जो बिंदु है उसको मान लिया हमने V3 है। तो ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ तो समविभव पृष्ठ है बच्चों। ये पृष्ठ जो है वो कैसे है, समविभव पृष्ठ है, क्योंकि बिंदु आवेश है, इनकी दूरियां समान है, सभी दिशाओं में दूरियां जो है वो कैसी है, समान है। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, और ये वाला पृष्ठ। ये सभी जो पृष्ठ हैं वो कैसे पृष्ठ है बच्चों, ये सभी समविभव पृष्ठ है, ये सभी समविभव पृष्ठ है। तो ये तो हो गई हमारी पहले वाली बात। और इसका दूसरा बिंदु मैं इधर लिख देता हूँ इसका नाम, ताकि यहीं पर एक दूसरा बिंदु आ जाएगा, समविभव। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हम लेके चलते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल में हम समविभव पृष्ठों का निर्माण एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए करते हैं। इसलिए एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, तो एक समान, आपसे ये पूछ सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, ये अध्वार्षी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ का निर्माण कीजिए। समविभव पृष्ठ का निर्माण या समविभव पृष्ठ, इतना लिख देते हैं। ये पिछली बार 2023 22-23 सेशन के लिए अध्वार्षी के अंदर पूछा गया था। देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ समविभव पृष्ठ है, इसमें देखूंगा स्टेप्स हो तो अच्छे से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए फिर इसको हटा देता हूं मैं। इस तरीके से हम समविभव पृष्ठों का निर्माण कर लेते हैं। तो ये देखिए समविभव पृष्ठ का निर्माण, ये होते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। ये जो मैं रेखाएं खींच रहा हूँ, ये रेखाएं दिखा रही है कि इधर एक समान विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में अगर आपको समविभव पृष्ठ का निर्माण करना है तो वो आप किस प्रकार करेंगे, वो आप इस तरीके से समझाएंगे, इस प्रकार आपको करना होगा, तभी आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ का जो क्वेश्चन है वो सही हो पाएगा। तो आप देख रहे हो इसको, ये है आपका समविभव पृष्ठ, और ये बिंदु है यहाँ पर। इन बिंदुओं से जैसे कि ये लग रहा है कि ये पृष्ठ ऐसे हैं, इसके अंदर से बिंदु जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो इसके अंदर से निकल रही है। तो यहाँ पर 3D डायग्राम बनाना मुश्किल है, इसलिए आपको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। ये है आपका किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दो एग्जांपल और बचे हैं वो कर लेते हैं। अगला है तीसरा, विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ। देखिए इन में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होंगे विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण के। तो हम इन दो आवेशों को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं प्लस क्यू वाला आवेश और ये माइनस क्यू वाला आवेश। और यहाँ पर अगर आपको ये कह देता है कि आपको यहाँ पर समविभव पृष्ठ का निर्माण करना है, तो बच्चों ये समविभव पृष्ठ कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखना। ये समविभव पृष्ठ जो है वो कुछ इस तरीके का निर्माण होगा, इस तरीके का समविभव पृष्ठ बनेगा, इस तरीके का। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो खास बात इसमें यह है कि जो प्लस की ओर क्षेत्र है वो बहुत कम लिया जा रहा है, जबकि
दूसरी साइड में क्षेत्र बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। इस तरीके से समविभव पृष्ठ का निर्माण होता है बच्चों। ये विद्युत द्विध्रुव के लिए, किसके लिए? विद्युत द्विध्रुव के लिए इस तरीके से समविभव पृष्ठ का निर्माण करना है। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले, मैं चौथा बिंदु लिख देता हूं, दो धनावेशों के लिए, दो धनावेशों के लिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ देखो कैसे बनाएंगे। ये धनावेश है और दूसरा भी यही धनावेश। इसमें देखो बच्चों थोड़ी सी ये ध्यान रखना, इस विद्युत द्विध्रुव का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव का क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें ये कुछ इस तरीके से निर्माण, ऐसे इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा और ये मिलते मिलते एक दूसरे से अतिव्यापित भी हो जाते हैं बाद में। ये जो विभव समविभव पृष्ठ बनता है, ये मिलते मिलते एक दूसरे से, दो धनावेशों के कारण आपस में क्या हो जाएंगे? अतिव्यापित हो जाएंगे और फिर कुछ इस तरीके के समविभव पृष्ठ का निर्माण कर लेंगे। काटेंगे नहीं, ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। देखिए ये बिंदु आ रहा तो यूं नहीं कि एक दूसरे को काट लेंगे, क्योंकि कभी भी दो समविभव पृष्ठ काटते नहीं है। हाँ, ये एक दूसरे को अतिव्यापित कर देंगे, इस तरीके से समविभव पृष्ठ का निर्माण कर लेंगे। तो ये है आपका समविभव पृष्ठ दो धनावेशों के बीच। तो आज हमने आज की क्लास में समविभव पृष्ठ के लिए अध्ययन किया था, गुणधर्मों के बारे में पढ़े थे और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।